सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि एलेक्सर ओएस का एकदम लेटेस्ट बिल्ड आया है हमारे Mi11X पोको F3 और Redmi K40 के लिए। उसी पे बात करेंगे कि हम लोग को कैसी क्या परफॉर्मेंस, कैसी क्या बैटरी बैकअप और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रोशनी का प्रदर्शन करता हुआ हमारा डिवाइस देखने को मिल रहा है। तो इसकी ब्राइटनेस मैं एडजस्ट कर देता हूँ, साथ में फोकस भी इसी पे मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग का नोटिस यहाँ पे जाता है कि इसका जो लेआउट है वो मुझे स्टार्टिंग से काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब और भी किसी भी रोम्स की अगर मैं बात करूँ, उन सबसे मुझे काफ़ी बढ़िया ये लगा है। यहाँ पे हम लोग को एलेक्सर वर्जन हम लोग को 4.1 देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है। इवन तो अगर मैं यहाँ सिक्योरिटी पैच की बात करूँ, जो कि फरवरी का देखने को मिल जाता है। कर्नल हम लोग को नेक्सस कर्नल है, जो कि अपस्ट्रीम 300 के ऊपर बेस है। सेलेनेक्स हम लोग को इन्फोर्सिंग देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन पे आए तो यहाँ हम लोग को जो लॉन्चर देखने को मिल जाता है वो लॉन्चेल लॉन्चर है, जिसमें आप काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, चाहे वो कलर से हो, चाहे ट्रांसपेरेंट आइकन थीम से हो, चाहे आप आइकन्स एडॉप्टिव वाले यूज़ करने हो, चाहे आपको डॉक को कस्टमाइजेशन करना हो, चाहे ऐप ड्रॉअर का कस्टमाइजेशन करना हो, चाहे फोल्डर्स को लेके हो, चाहे गेस्चर्स को लेके हो, चाहे रिसेंट पैनल को लेके हो। आप ऑलमोस्ट हर एक कस्टमाइजेशन जो लॉन्चर में रहती है एक मैक्सिमम, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग को यहाँ पे MIUI का कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग को 4K 60 FPS तक की देखने को मिलता है। और हाँ, थैंक्स टू डेवलपर्स कि यहाँ पे हम लोग को 4K 24 FPS तक की भी देखने को मिलता है। आप यहाँ पे 1080 24 FPS तक की जा सकते हो। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक फीचर मुझे काम करते हुए देखने को मिले हैं। वापस से अगर मैं सेटिंग पे आ जाऊँ तो भाई अरे आओ तो यहाँ नेटवर्क इंटरनेट की बात करूँ तो आप यहाँ पे पहले देख पा रहे हो कि 5G एकदम परफेक्टली वर्किंग है। मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई है। इस रोम की कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ अगर हम लोग लास्ट में जाएंगे तो हायर रिफ्रेश रेट आपको है, गेम मोड देखने को मिल जाता है, इग्नोर विंडोज सिक्योर फ्लैग्स आपको देखने को मिल जाता है। एडवांस रिबूट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रिबूट पे जैसे टैप करोगे, आपको यहाँ पे सिस्टम मतलब रिकवरी पे, बूट लोडर पे या सिस्टम UI को आपको रिबूट करना है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन है जो कि आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी भी एलेक्सर के बिल्ड आए हैं उसी से रिलेटेड ही हैं, तो ज़्यादा मैं इसके इन डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग को मैक्सिमम 120 और मिनिमम 60 हम लोग को देखने को मिल जाता है। इवन तो हम लोग को यहाँ पे डायनेमिक रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। बात की जाए बैटरी की तो यहाँ पे आपको थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यूजेस आपको मैं दिखा दूँ तो मेरा लगभग 5 आवर हो चुके हैं इस डिवाइस को यूज़ करते हुए। मतलब ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, डीप स्लीप मेरा 8 आवर 40 मिनट्स का है और स्क्रीन ऑफ मेरा लगभग 10 आवर का है। मतलब लगभग आप समझ लीजिए मुझे इस डिवाइस को यूज़ करते हुए 15 से 16 आवर्स हो चुके हैं। मेरा आइडल ड्रेन 1.10 है, एक्टिव ड्रेन 9.90 है। 10 अप्रॉक्स आप लेके चल सकते हो। दैट मीन्स कि बैटरी को लेके आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है। आप जो भी ऐप्स को मतलब ऑप्टिमाइज करना चाहो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। सिक्योरिटी की बात की जाए तो फेस अनलॉक आप देख पा रहे हो एकदम परफेक्टली वर्किंग है। बीच में मेरा फ़ोन रखा है, उसके बाद भी फिंगरप्रिंट भी एकदम सही से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ आपको सिस्टम अपडेटर देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इवन दो यहाँ पे सिस्टम UI टून भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्लगइन्स में कुछ नहीं है। एम्बेड डिस्प्ले है, DND मोड है। यहाँ स्टेटस बार को लेके आइकन्स आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ और कुछ बाकी नहीं है। आते हैं होम स्क्रीन पे तो यहाँ हम लोग को कैमरे मैंने आपको दिखाई दिया है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब करते हैं इसके Antutu बेंचमार्क मीन्स बेंचमार्क्स पे आ जाते हैं। तो Antutu बेंचमार्क हम लोग को जो देखने को मिला है वो 7 लाख के अप्रॉक्स है, जहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 8.3 सेल्सियस, 5% बैटरी ड्रेन है। स्टोरेज टेस्ट हम लोग को 41,731 देखने को मिल जाता है। Geekbench की यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें तो Geekbench का जो स्कोर हम लोग को देखने को मिला वो सिंगल में 1256 है, मल्टी में 3266 देखने को
मिला है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें इसके CPU थ्रॉटल की, तो CPU थ्रॉटल का रिजल्ट जो हम लोग को देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे मैक्सिमम GIPS 3,29,572 है। अगर में 3,11,000 के अप्रॉक्स है, मिनिमम में 3 लाख मतलब 2,82,000 के आसपास है, क्या बोल रहा हूँ मैं। 91% मैक्स ऑफ परफॉर्मेंस है और CPU क्लॉक स्पीड हम लोग को 8.13.18 गीगाहर्ट्ज पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कर्नल SU का अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो वो हम लोग को अनसपोर्टेड देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाता है, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नेट बैंकिंग सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली है। डेटा इन्फो की बात की जाए तो वाइड वन L1 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम आप नेटफ्लिक्स के HDR कंटेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हो, मतलब अगर नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन हो तो। खैर ना हो तो उसके लिए टोरेंट जिंदा। हाँ खैर, अब अगर हम लोग आ जाएं इस रोम के पूरी कंक्लूजन वाले पार्ट पे, तो देखो यार कंक्लूजन मेरा सिंपल सा ऐसा है कि ये इस रोम को एज अ बैटरी बैकअप आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है, मतलब आप दिन भर में 1 TDM खेल रहे हो या 2 TDM खेल रहे हो, एरांगल का मैच गलती से 1 हो गया और आप लास्ट जोन तक की गलती से भी बच गए, तो ये डिवाइस आपको मतलब ये रोम आपकी बोल जाएगी। बोल इन द सेंस आपको FPS नहीं देखने को मिलेंगे। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ। मैंने लाइव स्ट्रीम की थी इसी रोम के साथ, तो आप वो लाइव स्ट्रीम जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वहाँ पे FPS मुझे मतलब ठीक ठाक लेवल के देखने को मिले, इतने अच्छे नहीं हैं, और बाकी तो आप समझदार हो। और यहाँ पे अगर मैं इस रोम का अगर प्रेफर करूँ तो ये हमारे बैटरी बैकअप के साइड ज़्यादा फोकस्ड है। मतलब आजलाई का डेवलपर ने कोशिश किया कि बैलेंस करने की, लेकिन यहाँ पे बैटरी बैकअप को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो गया है। परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे मीडियम लेवल की देखने को मिलती है, तो ऐसा कुछ है। बाकी आप इंस्टॉलेशन इस रोम का देख सकते हो आगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एलेक्सा OS को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको एक फ्रेमवेयर इंस्टॉल करना है, मतलब फ्रेमवेयर इन द सेंस 14.0.11 का आपको जिप फाइल TWRP पे आप आके बस स्वाइप कीजिएगा, इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं उसको नहीं करूँगा। यहाँ पे हम लोग इसको स्वाइप करेंगे। अगर आप मतलब MI 11X के यूज़र हो, पोको F3 के नहीं हो, तो 14.0.11 मैं इसलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि उसमें वो लेटेस्ट है, प्लस उसमें 5G वर्किंग है। अगर आप ग्लोबल के साथ जाते हो तो वो वर्किंग देखने को मुझे नहीं मिला है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही हुआ है। तो आप सिंपली इसको स्वाइप करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ये सब स्टार्ट होगा मतलब थोड़ा टाइम लेगा, और उसके बाद आपकी रोम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। आपको सिंपली इसे सिस्टम फॉर्मेट करना है, अपनी रिकवरी को वापस से इंस्टॉल करना है, और आपको अपने सिस्टम को रिबूट कर। तो यहाँ पे ये हम लोग की रोम इंस्टॉल हो रही है, तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की रोम इंस्टॉल हो गई है। सिंपली हम लोग जाएंगे एडवांस में, फ्लैश करंट रिकवरी, इसको हम लोग फ्लैश कर देंगे। अपनी जो अभी इस टाइम पे हम लोग जो रिकवरी यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोगों ने फिर से फ्लैश किया हुआ है। इससे क्या होगा कि ये परमानेंटली आपके मतलब फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी फिर से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारी रोम्स के साथ हम लोग को उसकी प्री इंस्टॉल्ड मतलब प्री इन बिल्ड हम लोग को रिकवरीज देखने को मिल जाती है। आज लाइक ASP हो गया, TWRP हो गया, तो ASP में ना स्टक होकर हम लोग यहाँ पे पहले ही इंस्टॉल कर देते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है हम लोग इसको रिबूट करेंगे, तो हमारे डिवाइस में अभी ये मतलब रिकवरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। वापस से हम लोग अभी रिकवरी पे आएंगे, और रिकवरी पे आने के बाद क्या करना है हम लोग को सिंपली फॉर्मेट डेटा करना है, और डेटा करने के बाद हम लोग को सिस्टम को रिबूट कर देना। जैसे यहाँ पे हम लोग की ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मतलब वापस बूट हो गई है, और हम लोग यहाँ पे अपना पैटर्न डालेंगे जो भी हमारे लास्ट रोम का था, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके फॉर्मेट पे, यहाँ पे हम लोग यस टाइप करेंगे। यस टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारा जो फॉर्मेट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहीं पर ही हम लोग का डिवाइस जो है अभी फॉर्मेट हो जाएगा पूरा। इससे मतलब क्लीन फ्लैश हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो फॉर्मेट हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने डिवाइस को रिबूट कर देना। रिबूट करने के बाद आपको MI का लोगो देखने को मिलेगा, फिर थोड़ी देर में एलेक्सा OS का बूट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके डिवाइस में जो एलेक्सा OS है, मतलब एलेक्सा प्रोजेक्ट एलेक्सा जो है वो एकदम परफेक्टली बूट हो चुका है। सिट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।